इस मूवी का म्यूजिक क्या है, इज नॉट प्रेजेंट। इस मूवी में आई हैव सीन हाउ द मूवी हैज इवॉल्वड ओवर टाइम, बिकॉज इसमें फेमिनिज्म और बॉडी शेमिंग वाले जोक्स भी हैं, व्हिच इज ग्रेट, because we need to talk about the both subjects right now. So इस बात की ताली हो जाए, that film is evolving over time. शाबाश, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूँगा। आई एम लुकिंग एट दिलजीत दोसांझ पाजी अप क्लोज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा तो आपको पता ही है कि बंदे को थोड़ा फील होता है कि इज इट ट्रू, इज इट लाइफ, एम आई अलाइव, कि मैं जन्नत में तो नहीं आ गया। बट आई एम श्योर कि जन्नत से कम नहीं लग रहा हो लोगों। एक बार पाजी के लिए एक बार तालियां हो जाए। Because I just want to share my first memory of watching Diljit Dosanjh. True story. I am born in Batala. It's a small town in Punjab. हमारे घर, that's the house that we got after partition 47 वाला घर नहीं होता पुराने वाला, तो वो घर हमारा बटाले वाला। एंड उसमें एक टीवी होता है जिसके दो ऐसे खुलते हैं ना, ऐसे खुलते हैं। एंड एक लड़का था उस टाइम पे जिसका नाम दिलजीत था, जिनकी एक एल्बम आने वाली थी जिसका नाम था इश्क दा उड़ा एड़ा। आई रिमेंबर दैट आई वाज इन स्कूल, मैं छुट्टियां काटने दाद के गया हुआ था। उस टाइम पे वो गाना रिलीज हुआ था पहली बार टीवी पे, तो हमने उस टीवी पे वो गाना देखा था। दैट्स द फॉन्डेस्ट मेमोरी आई हैव ऑफ दिलजीत दोसांझ। सो इट्स अ बिग डील टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम, बिकॉज देयर वेरी फ्यू आर्टिस्ट हु हैव अ करियर स्पैन अबव 20 इयर्स एंड आपको उनका पहला काम भी पता हो, आप अभी जिंदा हो। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं आज इनके सामने हूँ। गिव इट अप फॉर दिलजीत दोसांझ मेरे लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब उम्र की बात नहीं कर रहा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट बिग अ करियर। पहले म्यूजिक, देन मूवीज, देन लाइव कॉन्सर्ट, सबको पता ही है कैसे चल रहे हैं दुनिया भर में। सो इट्स अ वेरी बिग डील टू हैव दैट काइंड ऑफ करियर ट्रैजेक्टरी, एंड आई होप आप लोग सब इनके काम से वाकिफ हैं ही। तो आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, पहले सबको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद आई लास्ट क्वेश्चन। नीरू बाजवा मैम, तब तक तालियां मारो तब जब तक मेरे गाल के रंग ब्लश करते हुए इनके ड्रेस से मैच ना हो जाए। She is literally called the queen of Punjabi cinema. Again, fond memory. इनकी एक मूवी आई है दिल अपना पंजाबी, way back when I was in 11th standard. और मेरे स्कूल वाले वो मूवी होता है ना, ऐसे पूरा कैंप लेके जाते हैं मूवी दिखाने के लिए, तो मैंने उस टाइम वो मूवी देखी है, which is a big deal कि मैं आज के सामने बात कर रहा हूँ इनसे। And she has been in the industry for a long time, and she is the biggest brand and one of the most strongest independent character in Punjabi cinema, जिनको all the women and men and other people respect and look up to। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। We have जगदीप सिद्धू पाजी, राइटर डायरेक्टर ऑफ द मूवी, एंड हो शाबाश, आप एक्स्ट्रा फैन साथ में लेके आए, इट्स अ ग्रेट थिंग। मैंने भी 2 बंदे प्लांट करे, साले बेहोश हो गए चाहे। इनको पैसे पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे नहीं मिलेंगे, इनको क्या मिलेंगे? ओए हंसता नहीं, ओए हंसता नहीं, ओए कई बार शो के बीच में बंदा कैंसिल हो जाता है, माइक बंद हो जाता है, ठीक है? स्टैंड अप कॉमेडियन। हाँ हाँ बिल्कुल सर, अपना काम भी छोड़ देंगे, है ना भाई? और जगदीप सिद्धू इज, जिन लोगों ने इनका काम नहीं देखा कुछ मिस आउट कर रहे हैं आप लोग। ही इज अवार्ड विनिंग पंजाबी फिल्म डायरेक्टर। इनकी डेब्यू मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड लेनी नहीं आपने। We have Manmohan Singh Sidhu, who is the producer of the movie and also MD White Hill Studios. इनके लिए तालियां। Not only he is the producer of the movie, he is also an artist because he is educated in filmmaking. तो ऐसा नहीं है कि he is just making films. He is actually a guy who knows filmmaking, who knows what he is doing, and to have a movie franchisee जिसके बारे में इन्होंने 2011 में सोचा, it's a big deal, जो कि अभी 13 साल बाद नया एपिसोड आ रहा है उसका। Please give it up for him. जैस्मीन बाजवा आपके सामने बैठी हैं। शी इज अप एंड कमिंग स्टार ऑफ द पंजाबी सिनेमा, एंड इनकी स्टार्ट एक वेब सीरीज से हुई थी, यार डिग्री कसूरती यार जी। नाउ आई थिंक इट्स अ बिग डील टू हैव यू इन वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ द पंजाबी सिनेमा। आई विश यू ऑल द लक, एंड इनके लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। व्हेनेवर यू वांट, क्योंकि आपका ही है, मैं तो थोड़ी देर के लिए आया हूं, तो आपका जब मन करे आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। एंड आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद दिलजीत भाई। ये बढ़िया आदमी है, तेरे को आगे उठाऊंगा अगली बार। तू ऐसे करता रही, जब तेरे को लगे ना थोड़ा डाउन कुछ कर रहा हूँ मैं, तू वो कर दियो, मेरी आवाज बंद करवा दे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? बाकी भी इशारा कर दी लोगों को कि भाई वो करो, ठीक है? दिलजीत भाई, ऑनर टू बी ऑन द सेम स्टेज एज यू, एंड बड़े सुंदर दिखते हो आप पास से भी। मैं झूठ बोलो है ना भाई, आप भी यही सोच रहे हो यार ये सच्ची में इतने सुंदर होते हैं लोग। मैं तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा गाल कवर कर लेने चाहिए थे। मैं तो सिंपल यहाँ सर, इट्स अ बिग ऑनर टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, एंड एज आई टोल्ड, मैंने आपका पहला गाना मैंने एयर्ड ऑन टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी
एंड मेरे को वो गाना याद है, मैंने आपके डांस स्टेप्स कॉपी किए हुए हैं पग्गा पोचवे वाले के, एंड आई हैव बीन अ फैन सिंस देन, एंड इट्स अ बिग ऑनर टू हैव यू, एंड इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू बी ऑन द सेम स्टेज एज यू गाइस। तो एक बार मैं जस्ट जानना चाहूँगा दैट दिस मूवी इज बैक आफ्टर 12 years, 24 minus 12 पता नहीं चलता सर अपने आप दसना तुझे पर्ची चलानी यार विच, ठीक है। दिस मूवी इज बैक आफ्टर 12 years. हाउ डज इट फील कि फतेह सिंह द कॉप, फतेह सिंह का कैरेक्टर इज बैक ऑन बिग स्क्रीन, हाउ डज इट फील एंड व्हाट टुक सो लॉन्ग कि आपको 12 साल बाद ये वाला कैरेक्टर आपने दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग बिकॉज़ पीपल आर वेटिंग फॉर इट। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 10-12 ਸਾਲ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵੀ ਹਿੱਟ ਸੀ, 2 ਵੀ ਹਿੱਟ ਸੀ ਤੇ 3 ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ 10-12 ਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਈਟ ਹਿਲ, ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਨੀਰੂ ਜੀ, ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਣਨ। दिलीप भाई सेड कि पता नहीं लगा कि इतना टाइम कितना निकल गया, he didn't realize where the time flew by. I just want to say it flew by winning the world for him because he is literally winning the world right now. कुछ बोलो, everything is trending, आप देखते हो ट्रेंडिंग क्यों है, पता लगता है रीजन इज दिलजीत दोसांझ। बताओ, दिस इज वेयर इट द टाइम फ्लू बाय कि उनको 12 साल लगे मूवी दोबारा बनाने में। आई एम वेरी हैप्पी दैट द फ्रेंचाइज इज बैक। अभी ये जो मूवी है, यू प्ले अ पंजाब पुलिस कैरेक्टर व्हिच इज अ वेरी typical kind of character and it's different from the rest of the character that you play. And secondly, because you are touring the world with your live concert where Diljit Dosanjh is Diljit Dosanjh, right? And after a long time to get back to such a typical character, कितना preparation लगता है and how does it feel to play this character? और इसके लिए कुछ क्या extra करते हो आप to get to that zone? पंजाब पुलिस ਦਾ ਜਿਹੜਾ attitude ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ different है, even इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ भी। जैसे महाराष्ट्र पुलिस है, इनका एक अपना एटीट्यूड है, एक अपना स्टाइल है। पंजाब का एक अलग ही स्टाइल है, तो वो हमने देखा है बहुत बचपन में। चाहे आप स्कूटर पे जा रहे हो या आपको रोज दिखते ही है पंजाब पुलिस, और उनका एक अपना बहुत ही प्यारा एक विटी सा ह्यूमर भी है उनका और एक स्टाइल है उनका। पूरा का पूरा तो नहीं कॉपी कर सकते, बट जितना कोशिश की जितना कॉपी करने के लिए। मेरे को याद है मैं ये कॉस्ट्यूम पहन के हम शूट कर रहे थे कनाडा, और मैं एक मॉल में वैसे ही सुसु करने के लिए चला गया, तो एक लाला जी थे, वो भी गए होंगे यहाँ से घूमने के लिए, तो मेरे को देखा, ओए कौन यार तुम इतने भी आ गए हो आप यहाँ क्यों आ गए आप लोग? तो पंजाब पुलिस का एक अपना स्टाइल है, मैंने ट्राई की है, कोशिश की है। पहला भी लोगों को पसंद आया, जिन्होंने 1 और 2 देखी है उनको बहुत पसंद आएगी, जिन्होंने 1 और 2 नहीं देखी है उनको तो और भी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ऐसा कोई हैरी पॉटर वाला काम तो है नहीं कि आगे आगे बढ़ती जा रही है, अलग अलग कहानियाँ हैं, सो पसंद आएगी सब। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने 1 और 2 नहीं देखी, प्लीज डू वॉच इट, बिकॉज मेरे को जट जूलियट 1 भी याद है, मेरी नई नौकरी लगी थी एनसीआर में, कंप्यूटर इंजीनियर बाय द वे मैं कॉमेडी स्टार्ट करने से पहले, और नई नौकरी लगी थी। हम 3 भाई हैं एंड माय एल्डेस्ट ब्रदर वाज मैरिड, हम 4 लोग, हम 3 भाई और सबसे बड़े भाभी, वी वेंट टू वॉच द मूवी एंड आई रिमेंबर लिटरली जो कॉर्नर सीट्स होती हैं पीवीआर टाइप, उस वहाँ पे बैठे थे एंड वी वर क्लैपिंग लाइक लिटरली हिटिंग आवर हैंड्स ऑन द ग्राउंड। दिस इज द प्रॉपर 100% ट्रू स्टोरी। वो इतनी फन मूवी थी 2011 में। सो मेरे को याद है ये मूवी कब मैंने देखी है, कहाँ देखी हुई है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इसका 3rd जो सेगमेंट है वो इज आउट नाउ एंड आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। एक और मेरा क्वेश्चन था अबाउट द मूवी कि जो पहली 2 मूवीज हैं उसमें ह्यूमर टॉप नॉच, एंड उससे पहले पीपल हैव नॉट सीन यू कॉमेडी रोल्स में बहुत ज्यादा, एंड उस टाइम पे यू वर मोर ऑफ अ लाइक वोकल गाय, म्यूजिक गाय, राइट? तो उसके बाद लोगों को लगा अरे यार इस भाई को ये भी आता है, विच ऑब्वियसली आपको भी शायद अंदर से पता ही होगा, बट अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमर सेकंड चीज जो इसमें थी दैट वाज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म व्हिच वाज द बिग डील। द एंटायर एल्बम वाज ग्रेट। इस मूवी में ह्यूमर और म्यूजिक में हमें क्या नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस? ये मेरे को लगता है जगदीप भाई अच्छा आंसर देंगे। बिल्कुल, सॉरी प्लीज। मूवी उड़ता पंजाब फुल ब्रांडिंग श्रेंडिंग हो रही है, मेरे को याद रहते रेफरेंसेस, कोई बात नहीं, घर जाके देखना दोबारा याद आ जाएगा, टेंशन लेनी आप लोगों ने, मैं संभाल लूंगा, ठीक है?
You guys with me? सब यहीं पे ना? बढ़िया बढ़िया। ओए भाई कहाँ गया तू यार? सो गया। हो गया तेरा? हाँ बढ़िया बढ़िया। Very nice, very nice. And as Vijay bhai said, the पंजाब पुलिस का ह्यूमर थोड़ा अलग है, उनका टोन थोड़ा अलग है. I'll give you a true story. मैं 11th में मैं 11th में था. पंजाब अमृतसर में पढ़ा हूँ मैं, अमृतसर का हूँ. वहाँ पे रहा था मैं, हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ और एनम थिएटर है जहाँ पे हमारा स्कूल लेके जाता था. और मैंने स्कूल में 2 ही फिल्में देखी हैं जो स्कूल लेके गया था. एक थी इनकी दिल अपना पंजाबी, दूसरी थी गॉडजिला. इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, वैसे बता रहा हूँ. एंड आई रिमेंबर वॉचिंग हर ऑन स्क्रीन एंड मैम आपको आई जस्ट वांट टू से वुमेन look up to you so much. You're genuinely the queen of Punjabi cinema, and I really want to thank you for the values that you stand for, and you are an inspiration, and your lifestyle is an inspiration for a lot of people out there. So इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मेरे ख्याल से. I think it has a lot to do with our audience too. I think they supported me and accepted me when I broke some stereotypes of working after getting married and बच्चों के बाद. So I think हमारी जो पंजाबी ऑडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है. शायद हम उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, पर आज भी मैं हीरोइन बन के बैठी हूँ. It's a big deal for me also. I never thought कि my longevity would have been this long. कभी नहीं सोचा था. So thank you to my audience. Thank you, love you. इन्होंने बोला मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी टाइम तक हीरोइन बन के बैठी हूँ. I just want to ask this, आप नहीं तो कौन बे? It's you only, ma'am. Who else can pull this off after such a long time and with so much grace? मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है. When Jat and Juliet first came out, it was 2011, and you were a different brand back then. After that, आपने पूरा सिनेमा revolutionize करा अपने standalone act से. You were driving movies, you were driving the entire scene on your own. You were driving your own brand. शांति रखो थोड़ी सी भाई, क्या हो गया? Sorry. Important बात चल रही है भाई. मैं संभाल लूँ. So you were a different brand back then, and now you are a totally different brand. How does it feel to be in the same franchise after 12 years, and when you are a totally different person and much bigger name in yourself? How does it feel to be in the same franchise back again? Oh, it's such a beautiful feeling. One, because like every other Punjabi, I love this man sitting here, and I'm so proud of him. Same bench. I don't know. The film is magical, and everybody sitting here. My favorite producer, Sunny Ji. Dinesh ji, and Jagdeep, he's such an amazing director. He is fantastic. Jasmine was so full of energy and positivity. Besides the film, I want to say just working with him, especially at this stage, seeing where he's come and what he's doing for us, all of us. We're on this stage because of him. In the world, he's put us up there. So, I mean, thank you. आज मैंने मौका मिला, मैं कह देती नहीं, हाँ seriously नहीं तो मैं बहुत कट करनी है. I can't demote, but what he's done for every generation, छोटे बच्चे जो बाहर आ, जिन्होंने racism भी face की थी, मेरे लिए everybody. मैं इन्हें show ते गई सी, sorry I'm off topic right now. Jat and Juliet 3 देख ले, okay? June 27th. But जो मैं उत्थे महसूस कीता, I can't tell you what feeling it was, and seeing him grow, I get emotional. I shouldn't. but thank you. Okay, you're a rock star. You're our rock star, our superstar, and we love you. मेरा फिल्म च आउण दी वजह नीरू बाजवा जी. मेरे फिल्म दा पहला सीन जिमी शेरगिल और नीरू जी दी फिल्म सी मेल करा दे रब्बा. हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਨੀਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਆ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈਨਿਟੀ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. This is such a great chemistry to have.
when you're performing together. And I think आप लोगों को भी ये चीज दिख रही होगी that how honest their eyes are when they're talking about each other and the love and affection they have for each other's craft. It's amazing. And you guys are very introvert. You don't like hang out with each other a lot of time, and आपको इतना time भी नहीं मिलता होगा, and you don't interact so much. तो ये chemistry on screen लाना अचानक से, how is that possible? ये कैसे करते हो आप लोग? इसको ठीक आते हो? Hang out तो ऐसी किसी नाल नहीं करते, ऐसी दोनों ही introvert हैं, but that doesn't mean we're not fond of each other, and you don't always have to मतलब talk and party together to have chemistry. इस चीज़ तो मैं बिल्कुल ही नहीं believe ही नहीं करती. It's just something जो साथ ना सी कभी rehearse किया है. Sorry पंजाबी जाएगी. I can continue पंजाबी ना. So असी कभी rehearse नहीं किया, बस action हो गया तो पता नहीं लगता कि it's some sort of magic, some sort of vibration that happens between us. It's definitely a magic. Because not only the romantic angle or the romantic chemistry, इनकी friendly chemistry बहुत ही बेहतरीन है मूवी में. The way they are always, you know, Tom and Jerry type, they fight with each other. That is super amazing to watch on screen. It's such a friendly chemistry. इतना बड़ा ही homely type vibe आता है दोनों को देख के साथ. चेकबुक है. लास्ट में पैसे इन्होंने पूरे किए. He looks like a guy who will silently give you money. पढ़ा तो वो लोगों के आगे आना चाहिए, और ये दोनों आर्टिस्टों की मेहनत थी कि आज पंजाबी इंडस्ट्री इस मुकाम पे है. तो मैं चाहता हूँ एक बार ताली. थैंक यू वेरी मच. बट वही बात है कि पैसे से चलता सब कुछ है सर. पैसे ये तो आपको भी नहीं है. आप भी ना आते. हाँ जी. पैसों के बिना तो आप भी ना आते. ये बिल्कुल आप प्यार, ये बिल्कुल गलत हो गया. अच्छा, ये बिल्कुल उन्होंने बोला कि मेरा इनवॉइस स्पीड रिकॉर्ड पे नहीं गया ना. ये पंजाबी सिनेमा को प्यार करते हैं, दिलजीत पाजी को प्यार करते हैं. इनके लिए भी तालियां मारो जी. और इनको लास्ट मिनट में बोला गया और रात की फ्लाइट पकड़ के आए हैं. इनके थैंक यू. बिल्कुल. जनरली मैं रात को आया भाई, सुबह 2:30 बजे पहुंचो, सीधा आ गया, नहा धो के बढ़िया सा है. परफ्यूम भी लगाया बल्गारी का मैंने आज बढ़िया सा. मैं कहा बड़े लोग आ रहे हैं, लगा लेता हूँ भाई. एयरपोर्ट से लिया था मैंने, उसके बाद कुछ नहीं बोला हमने. ठीक है, तो पैसे लगे हुए मेरे भी ऐसा चक्कर में, लेकिन आई डू इट फॉर द क्राफ्ट. यू नो आई एम अ ट्रू आर्टिस्ट. तो मैं क्राफ्ट के लिए करता हूँ. थोड़ा सा कर लेते बात होता है. फिर आपको थोड़ा सा लगता है झूठ है. मैं असली स्टोरी दसदा. हाँ जी. सॉरी. प्लीज शायद मैं कुछ मिस कर गया भाजी. मैं असली स्टोरी दसदा. सॉरी मैं ज़्यादा बोलदा नहीं, पर मैं जब ਮੈਨੂੰ स्टोरी याद आ गई. जट एंड जूलियट 1 ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं इस बंदे ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ मना करके बना. मतलब होता ना कि कई बार कि यार इसको मना करना, मैंने नहीं करनी. तो हम उनको मना करने गए थे कि हम आपकी पिक्चर नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ ये किया था. तो मैं जब गया तो फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अब चेक साइन कर दिया ब्लैंक, और बोले कि बाजी पैसे भर लो, फिल्म करनी है. ये नहीं मैंने सोचा कि ब्लैंक चेक आए. मेरे को लगा ये फिल्म वाली बात हो गई है. तो मेरा मैनेजर था तब एक साथ, प्रीत. तो मैंने उसको बोला एक मिनट बात करते हैं. उनको था ये ना बोल दे कि आप नहीं करेंगे. तो मैं कहा ये अब क्या करना है. तो उसने सोचा कि यार ये तो नहीं मना कर सकते. तो सबसे ज़्यादा पैसे कौन लेते हैं. तो सबसे ज़्यादा पैसे गुरदास मान सर लेते थे फिल्मों के. तो कितने लेते हैं. इतने लेते हैं. हाँ इतने लेंगे. तब ये मना कर देगा, कोई बात नहीं. तो हमने बोला उनको विद TDS कि इतना TDS ही लगेगा साथ में, वो तो हमें मिलेगा. विद TDS हमने बोला कि सर हम इतने पैसे लोगे. उसने बोला 1 लाख ज़्यादा भरो. तो ये फिल्म होगी. तो उन्होंने मुझे साइन कर लिया, हमें कनाडा भेज दिया. हाँ इन पे भी आ रहा हूँ. उन्होंने कनाडा भेज दिया और उनके पैसे खत्म हो गए. फिर एंट्री हुई इनकी, प्रोडक्शन कर रहे थे ये. तो इन्होंने प्रोडक्शन की और सारे जो डाटा था इनके पास था. तो वो बोले कि अभी फिल्म मुझे यहाँ पे एडिट करनी है, तो डाटा दे दो. ये बोले पैसे दे दो. बोले डाटा दे दो. तो ये बोले पैसे नहीं है. तो ये बोले कि बाहर पिक्चर फिर मैं लगाऊंगा. तो फिर ये प्रोड्यूसर बन गए. दूसरी स्टोरी ये है. तो उसके बाद ये स्पीड है. फिर और पैसे कम हो गए. फिर ये है, वो तो लग भी रहे थे कि उनका पैसा है. फिर अभी भी है उनके पास. तीसरे नंबर पे ये है. 3-4 बार पैसे खत्म हुए. फिर हमें था कि हमें फिर नीरू बाजवा लेनी है फिल्म में, है ना. नीरू बाजवा जी भी बहुत पैसे लेते हैं. फिर हम सब ने राय की कि हम सब बोलेंगे कि हमने 5-5 लाख रुपए लिए हैं मैडम, प्लीज हमारे साथ फिल्म करो. तो नीरू जी को बढ़ा के पैसे दिए गए हमसे ज्यादा. तो पहले दर्शन जी आए सीन में, फिर ये आए क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे.
बट वी लव यू दर्शन पाजी, अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म कभी नहीं बनती, और अगर वो ऐसे साइन नहीं करते तो ये फिल्म ही शुरू नहीं होती। जट जुलट वाट हिट होने के बाद भी सबसे पहले मेरे पास ना ये आए ना ये आए, दर्शन गरेवाल आए विद ब्लैंक चेक। फिर उन्होंने साइन किया, कहते भर लो। फिर मैं देखा यार अब कितने पैसे इंडस्ट्री में कोई नहीं लेता, वो भर। तो एक्चुअली मेरा जो स्टैंडर्ड है वो दर्शन पाजी ने जो खड़ा किया, वो आज हम उनको मिस कर रहे हैं। मिस यू दर्शन पाजी, आपकी वजह से ये फिल्म बन रही, पहली बनी है, सेकंड बनी है, और आज भी अगर ये बन रही है तो ये फिल्म आपकी वजह से बन रही है। वी लव यू दर्शन पाजी। दर्शन पाजी के लिए तालियां हो जाए भाई। तो ये असली स्टोरी आपके साथ काफी हाई लेवल पे हुई है, बिकॉज ब्लैंक चेक की बात चल रही है, मिडिल क्लास भी ले रहे थे। हाँ, फिर मैं हूँ। फिर मैंने देखा कि इतने तो मैंने ले लिए जो सबसे ज्यादा ले रहे थे, अब इसका डबल कर दो। तो वो डबल भी मेरा उन्होंने ही किया। तो पंजाबी फिल्मों का जो रेट आर्टिस्टों का बढ़ा, वो दर्शन जी की वजह से बढ़ा है। वो आपकी वजह से बढ़ा सर। बहुत ही बढ़िया। ग्रेट पाजी लुक्स लाइक समवन कब से वेट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग ऐसे बात नहीं कर रहे। मैम कैसा लग रहा है आपको? It's like a dream. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਪਿੰਚਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸੱਚ ਵੰਡਰਫੁਲ ਆਂਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मेरा जो हिसाब है, जो मेरा स्थान बन गया भैया, इतने नज़ारे आ गए। आई वांट टू आस्क यू, यू आर द यंगेस्ट इन द क्रू राइट? आप करियर में? आई एम। हाँ, सॉरी Yes, she is. अपॉलजीज। 17, she's 16. हाँ, मैं आपको बताने की जरूरत ही नहीं थी मैम। मैंने विकिपीडिया चेक करा, गलत लिखा था मैंने, एडिट करके 16 करा उसको। अभी आएगा साइटेशन रिक्वायर्ड, आप मैम कर देना उसको करेक्ट। व्हाट्स योर, आप यंगेस्ट हो, आप I want to know कि were you the craziest person on stage on the set, या फिर इनमें से भी कोई है जो ऐसे हमेशा फंक्शन मूड में रहता है? Well, I always am the craziest person on set. जितने भी मैं काम किया, because यार जिगरी कसूती डिगे और कसूती वाले ही ऐसे निकले हुए हैं। But on this set we were very focused. Yes, साडी mingling, साडा मिलना जुलना, हंसी मजाक को बहुत सेगा, but ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਬੋਥ ਆਫ ਦੈਮ ਫॉर द ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਫਿਲਮ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ a memorable film, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, and I enjoyed that also. This is the dream cast, honestly, this is the dream cast. This is a dream cast. Like best production houses, best music labels, best actress, best actor, best writer, director, screenplays, movie ka nahi, but one of the finest screenplays ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ and ਕੋਈ to be on the same set, I think it's amazing, it's super amazing. It is. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ women look up to नीरू मैम, so I am one of them. Men look up to नीरू मैम के भाई इतना strong कैसे हो सकते हैं हम लोग? हम थोड़े से जल्दी हो जाते हैं इंटरनेट पे कि भाई ये तो थोड़ा बुरा लग रहा है लोगों की बातों से, to stand your ground and to promote the idea that you truly value, it's a big deal. नीरू मैम is genuinely inspiration. I just want you to go through इनके पहले दोनों मूवीज, अगर किसी बंदे ने नहीं देखी हुई, पहले तो आपने मिस आउट बहुत कुछ करा हुआ है। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन 2011 वाली जट एंड जूलियट 1, देन वॉच द 2, और फिर इसके आने से पहले रिवाइज कर लेना। ऐसा उन्होंने जैसे बोला हैरी पॉटर वाला सीन नहीं है, देयर इज नो कंटिन्यूटी, डिफरेंट स्टोरीज, बट फिर भी टू गेट इनटू द कैरेक्टर आर्क्स एंड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के ह्यूमर इस मूवी में है, किस तरह का म्यूजिक इस मूवी में है, किस तरह की स्टोरी लाइन मूवी में है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो देखो, क्योंकि फन तो हो ही जाएगा। इसके अलावा वन मोर पर्सन आई वांट टू मेंशन इज जानी पाजी, हु इज नॉट हियर टुडे बिकॉज़ उनको कोई काम था, तो मतलब ये नहीं कि हमें काम चेयर हटा दो पाजी, कम क्लोज हो भाई, थोड़ा नीचे करो ना भाई। मंगे 100 दवा, जो मंगे ओ दवा, गल्ला च गलो दवा नी जट्टिए, चढ़ के चवाली दवा, अरे रूम लगा थे भाई, गल्ला च गलो दवा नी जट्टिए, अरे पाजी
जाओ। अरे भाई चले जाओ। थोड़ा आगे आगे चलो भाई, थोड़ा आगे। अच्छा चलिए प्लीज। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे भी देख। पीछे देखो प्लीज, पीछे देखो भाई, पीछे देखिए प्लीज, आराम से पीछे देखिए। लिफ्ट बुलाए, लिफ्ट होल्ड करना। हट जाओ हो गया ना प्लीज।